जब तक आप अपने पंख नहीं फैलाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का अगला भाग, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और अगला क्वेश्चन आज हम आपके सामने करने वाले हैं, जो कि होगा 13वां क्वेश्चन। अब ये जो 13वां क्वेश्चन है वो क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे 7 से विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य हैं। हम बात कर रहे हैं nवें पद की, जिसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d होता है। ठीक है, और ये हमने यहाँ आपके सामने भी लिख दिया है nवां पद। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? हम बात करते हैं 3 अंकों की संख्या की। तो जो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? 100 से शुरू होती हैं। ठीक है, 100 के बाद कौन सा आता है? 101 आता है। और 101 के बाद ऐसे ही 999 तक ये हमारी संख्याएं रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन ये हमारी जो दी गई है सीरीज 3 अंकों वाली संख्याओं की, इसमें से कुछ संख्याओं को चुनना है हमें। किस आधार पर चुनना है? कि 7 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 7 से। तो 100 के पास कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, वो देख लीजिए, है ना। तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि जो संख्या 100 दी गई है, इस 100 में ही 7 का भाग दे के देख लो कि क्या पूरा भाग इसमें जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम आपको बताएंगे कि पहला पद जो 7 से विभाजित होगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो देखो 7 का हमने भाग दिया, 7 एकम 7 आ गया, 3 बचा, 7 चौका कितना आ गया? 28 आ गया। 2 हमारा क्या हो गया? शेष बच गया। ठीक है, क्या बच गया? शेष 2 बच गया है। पूरा भाग जाने में 2 की क्या है? कमी है ना। 2 घटा देंगे अगर 100 में से, तो वो एक संख्या ऐसी संख्या आएगी जो हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 2 अगर हम घटा देते हैं तो वो हमारी 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी। कितने की हो जाएगी? 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। 1 घटाने पर ही हो जाएगी, है ना। 100 से पहले तो 2 अंकों की संख्या ही तो होती है। समझ आ गया आपको? तो इसके लिए क्या है कि ये 7 है। ये कितना है? 7 है। तो इस 100 में हमारे 2 तो हैं और 5 और जोड़ दिया जाएगा, तो एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो 7 से विभाजित होगी, है ना। इस 5 हमने कहां से निकाला? यहां से निकाला, है ना। जैसे 7 जोड़ना होता है उस संख्या में, तो 2 तो पहले से है, 5 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 पहली संख्या हो जाएगी जो हमारी किस से विभाजित है? 7 से विभाजित है। अब 105 में जब हम 7 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। 112 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम पद की। अंतिम पद क्या हमारा 7 से विभाजित है या नहीं है, ये हमें भाग दे के ही देखना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, बचा कितना? 2, 7 चौका 28, बचा 1, और 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। बचेगा कितना? 5। कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो इसका मतलब इसमें से अगर आप 5 घटा दोगे तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी, है ना। एक ऐसी संख्या मिलेगी जो आपकी 7 से विभाजित होगी। तो वो संख्या हमारी कैसी रहेगी? अंतिम रहेगी। कैसी रहेगी? अंतिम रहेगी। ठीक है, तो अंतिम में तो हम घटा के निकाल सकते हैं, इसमें हमने जोड़ने पर निकाला था। इसका कारण तो आपको पता लग ही गया है कि अगर हम घटाएंगे तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी ना, इसलिए जोड़ने पर।
अंतर में घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ने पर लाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपकी 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी। कितने की हो जाएगी? 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। ये चीज हमारे सामने आ चुकी है, एक समांतर श्रेणी हमारे सामने आ चुकी है जिसका प्रथम पद कितना है? a के बराबर मानते हैं तो 105 है। सारवंतर तो घटा के देख लो, या फिर जब 7 का ही अंतर है तो कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। अब इसके बाद an है ना, n वाला जो पद है वो तो लास्ट वाला पद दिया गया है, an है जो कि कितना है? 994 है। आपको निकालना क्या है? n का मान निकालना, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो an बराबर फॉर्मूला हम लगाते हैं तो वो होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हमारे सामने भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद a का मान रखिए, कितना है? 105 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7 है, बराबर 9 से 94। आगे करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 9 से 94 में से 105 घट जाएगा, इसका पक्षांतरण हो जाएगा उधर पहुंचने का। तो n माइनस 1 गुणा 7 बराबर, अब 14 में से घटाना है हमें, क्या घटाना है? 5 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इधर रह गया 8 और इधर 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 889 आ जाएगा। और इसी प्रकार n माइनस 1 बराबर निकालेंगे तो 8 8 9 में किसका भाग दे देंगे? 7 का दे देंगे। ठीक है, लो चलो यहाँ पर दे देते हैं, कोई बात नहीं है। 7 एकम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, और 7 सत्ते 49, कितनी बार गया भाग? 127 बार गया। और n का मान जब निकालोगे तो 127 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं? वो होंगी हमारी 128। n का मान हमने निकाल लिया है और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है, और अगले वाले क्वेश्चन की बात अब हम करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा कौन सा? 14वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं 14वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। कहता है वो क्वेश्चन में कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 14 है। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के, ठीक है, 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 का भाग जिसमें जाता है। ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी दी गई है आपको? 10 दिया गया है और क्या दिया गया है? 250। इसके बीच में जब 4 के गुणज की बात कर रहा है तो पहले 4 के गुणज से बनने वाली एक समांतर श्रेणी हम लिख लेते हैं। तो देखिए 10 है, 10 के बाद पहली संख्या जिसमें 4 का भाग जाएगा वो क्या रहेगी? 12 रहेगी। ठीक है, लिख दिया। 12 के बाद क्या रहेगी? 16 रहेगी। 16 के बाद क्या रहेगी? 20 रहेगी ना। 4 दिया 12, 4 4 16, 4 20। ऐसे ही 250 है ना। वैसे तो आपको पता है कि कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर लो, भाग दे के देख लो। 4 6 24, 1 बचा और 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8। ये 2 शेष बच गया। ठीक है, तो 250 में से 2 शेष बचाएंगे, उसको घटा देंगे संख्या से, 248 आ जाएगा। तो 4 के गुणज वाली ये समांतर श्रेणी हमारे सामने आ चुकी है, जिसका प्रथम पद आपको पता है क्या है? वो हमारा 12 है। ठीक है, सारवंतर बताइए क्या होगा?
बताओ। तो वो डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले 7 था क्योंकि 7 के भाज्य से था, अब ये 4 के गुणज की बात है तो 4 है। ठीक है, nवां पद और भी दिया गया है, nवां पद बराबर क्या है, 248 है, जिसे हम an लिखते हैं। ठीक है, अब an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही है फॉर्मूला। a का मान रख दीजिए, कितना है, 12 है, n तो निकालना ही है, d कितना है, 4 है, बराबर 248। कितना आ गया, 248 आ गया। अब इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हमने क्या किया कि 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 बराबर क्या है, 248 है। 12 को पहले उधर ले जाइए तो n माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, कितना आ जाएगा, 236 आ जाएगा। लेकिन n माइनस 1 निकालेंगे तो 236 बट्टे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही n माइनस 1 निकालेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 नाम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो n का जब मान निकालेंगे तो 59 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो ऐसे 4 के जो गुणज जो हमारे किस किस के बीच में है, 10 और 250 के बीच में है, वो कितने हैं, 60 हैं। और हमने आपके सामने इसका आंसर भी निकाल दिया है। और अब हम थोड़ा सा साइड में हुए तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब मैं क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज आती है तो उसमें स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हो, है ना, ये भी सुविधा है। डबल की स्पीड पर देख सकते हो, 1.5 की स्पीड पर देख सकते हो, है ना, कितनी अच्छी सुविधा है आपके लिए। और जहां आपको स्लो देखना है तो वहां स्लो देख लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। और इसके बाद अब आपके सामने आने वाला है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा, 15। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। देखो बेटा, n के किस मान, ठीक है, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों, ठीक है, दोनों समांतर श्रेणी, ठीक है, कौन कौन सी है समांतर श्रेणी, 63, 65, 67, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अगली क्या दी गई है, 3 दिया गया है, 10 दिया गया है, 17 दिया गया है। ठीक है, 3 है, 10 है, 17 है के nवें पद बराबर हैं, के nवें पद कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, दो समांतर श्रेणी हैं और उनके जो nवें पद हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम nवां पद लिख देते हैं फॉर्मूले में, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है, और चलो इसको हम यहाँ कोष्टक में भी बंद कर देते हैं। एक समांतर श्रेणी ये है और दूसरी समांतर श्रेणी ये है, लेकिन इनका जो nवां पद है वो कैसा है, बराबर है। ठीक है, a और d अलग अलग हैं लेकिन जो nवां पद है वो कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिख लो पहले। प्रथम पद a1 लिखा तो कितना है, 63 है। और पहली ही समांतर श्रेणी का
प्रथम समांतर श्रेणी का सारवंतर। तो सारवंतर क्या मान लेते हैं हम, D1 मान लेते हैं, बराबर 65 में से 63 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, जैसे हम an लिख देते हैं, वो क्या होगा आप बताइए, वो हमारा इधर फॉर्मूला लगा देते हैं ना, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है, D1 है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। a1 का मान लिखा तो 63 हो गया, n तो ज्ञात ही करना, n माइनस 1 हो गया, D1 का मान कितना है, 2 है। इधर ये 63 प्लस 2n माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। 63 में से 2 घटा देंगे तो 61 प्लस में क्या आ गया, 2n आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ये an है और किसका है ये an, पहली समांतर श्रेणी का। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, जो कि हम a2 मान लेते हैं, कितना है, 3 है, और द्वितीय समांतर श्रेणी का सारवंतर। ठीक है, जो कि D2 के बराबर मान लिया है। 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है बताइए। अब हमें इस समांतर श्रेणी का nवां पद लिखना है, किसका, दूसरी वाली का। ठीक है, तो देखते हैं, an बराबर a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। a2 का मान रखो, कितना है, 3 है, n माइनस 1 सेम रहेगा, कितना है, 7 है। तो 3 प्लस 7n माइनस का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7n माइनस का क्या आ जाएगा, 4, और समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 तो बराबर है, क्योंकि इनके nवें पद हमारे बराबर हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 समान हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 समान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 को इधर ले लो, तो 61 प्लस 4 और 7n माइनस क्या आ गया, 2n आ गया। ये 65 आ गया, यहाँ से 5n बचेगा, और n बराबर 65/5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। कितना उत्तर आ गया इसका हमारे सामने निकल करके, 13 आ चुका। और अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, वो है AP ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, जिसका तीसरा पद 16, जिसका तीसरा पद 16 है, और 7वां पद। ठीक है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से 12 अधिक है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है अगर हमारे पास प्रथम पद आ जाए और सारवंतर आ जाए, फिर तो हम किसी भी पद को आसानी से लिख सकते हैं, हर एक पद को लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो सारवंतर है या प्रथम पद है वो हमारी जो कंडीशंस दी गई हैं उनके आधार पर निकलेगा। तो जैसे कहता है कि जिसका तीसरा पद, ठीक है, तो माना प्रथम पद क्या है, ए मान लिया है, सारवंतर क्या मान लेते हैं, चलो डी मान लेते हैं। ठीक है,
माना लिख देते हैं। समझ में आ गया। अब तीसरा पद क्या है, 16 दिया गया है, समीकरण बनाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए लिख दिया, n माइनस 1 3 में से 1 घटा दो, 2d बराबर 16, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो सातवें पद में से अगर पांचवा पद हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, जैसा कि इसमें कहा गया है। ठीक है। अब सातवें पद का जब फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस 6d आ जाएगा, एक कम करके लिख देते हैं, ये माइनस का माइनस, a प्लस में क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। अब a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से a हमारा कट गया, 6d में से 4d घटा तो 2d आ गया बराबर 12, और d बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, 2 6 के 12। समझ आ गया। अब समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से a तो a ही रहेगा, 2 गुणा 6 बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। d का मान हमने रख दिया है जो कि हमने निकाला था। तो a प्लस 12 बराबर 16 आ गया, तो a बराबर 16 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 4 आ गया है तो आपको क्या लिखना है, समांतर श्रेणी लिखनी है। तो पहला पद तो कितना आ गया, 4 आ गया। सारवंतर देख लो कितना है, 6 है। तो 4 में 6 जोड़ दो 10 आ जाएगा, 10 में 6 जोड़ दो 16 आ जाएगा, 16 में 6 जोड़ दो 22 आ जाएगा। और आगे ऐसे ही आप और भी पदों को लिख सकते हैं, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमारा कौन सा था, 16वां था। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, और इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि होगा हमारा कौन सा, 17वां। ठीक है। और लगभग अब हम एक्सरसाइज को भी ख़त्म करते जा रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चन अभी शेष बचे हुए हैं, और सारे ही क्वेश्चन किस पर आधारित हैं, nवें पद पर आधारित हैं। फॉर्मूला हमें याद हो चुका है क्योंकि हमने बहुत बार लिखा है। ठीक है। बस a d और n को पहचान लीजिए, उत्तर हमारा आ जाता है। AP, ठीक है, AP दी गई है, AP का मतलब है समांतर श्रेणी। ये लो, समांतर श्रेणी में पहला पद क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 के बाद क्या दिया गया, 8 दिया गया है। 8 के बाद क्या दिया गया, 13 दिया गया है। और ये कहाँ तक दिए गए हैं, 253। कहाँ तक, 253 ये दिया गया। ठीक है। 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में अंतिम से, ठीक है, अंतिम से और कौन सा, 20वां। ठीक है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले इसका प्रथम पद लिख लो, और इसके बाद इसका क्या लिख लो, सारवंतर लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अंतिम से कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद। जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी आपकी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है। अब जो अंतिम पद है, इससे तीसरा पद निकालिए, वो ये कहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं, है ना। और इधर से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इधर से निकालना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। इधर से ही हम सीधा सीधा निकालते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपकी जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो इसमें जो सारवंतर हमारा आएगा, तो 4 में से 2 घटाने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर ये आपकी समांतर श्रेणी पीछे से चलेगी, अंतिम से पद निकालने के लिए कह रहा है, तो समांतर श्रेणी तो आपकी इस प्रकार से 20 18 16 14 और एंड सोन होती रहेगी। तो इसमें जब हम सारवंतर निकालते हैं
तो 18 में से अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आगे से आपका सार्वंतर रहता तो वही है, सेम रहता है। अगर आगे से वो पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो अंतिम से कैसा रहेगा, वो धनात्मक का ऋणात्मक हो जाता है। और अगर स्टार्टिंग से वो ऋणात्मक आ रहा है तो अंतिम से कैसा रहेगा, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। थोड़ा सा देखो समझा देते हैं तुम्हें, और लीजिए 13 8 3 ऐसे हो जाएगी ना, से समांतर श्रेणी फिर तो उल्टी हो जाएगी ना। तो 8 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद जो ए मानेंगे वो कितना मानेंगे, 253 मानेंगे। ठीक है, और सार्वंतर जब डी मानेंगे, इधर से तो धनात्मक है लेकिन अंतिम से माना जाएगा, तो अंतिम से वो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। और हमने इसको यहाँ पर लिख भी दिया है -5। ठीक है, अब n भी लिखने में दिक्कत नहीं रहेगी, अंतिम से हमने प्रथम पद भी लिख दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए अब कौन सा निकालना है हमें, 20वां पद निकालना है। तो n बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। चलो a 20 ही लिख देते हैं, a + 19d आएगा, n-1 होता है ना बीच में, तो a का मान लिखो 253 है +19, और d का मान कितना है, -5 है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 253, कितना हो गया, 253 हो गया। लेकिन 19 पंजे कितना हो गया, 95, जो कि किसका आ गया, माइनस का आ चुका है। अब 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। और 14 में से क्या घटाना है हमें, 9 घटाना है, तो कितने आ जाएंगे, 5। और हमारा जो पद निकल के आएगा वो कितना आएगा, 158 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें कुछ करने को नहीं था, और आपने इसको समझ भी लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद अब हम जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा हमारा 18वां क्वेश्चन। अंतिम से क्या था ये, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सामान्यतः पूछ लिया जाता है ना। ये तो एनसीईआरटी में था, इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन एक कर लिया था। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, 18वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि कहता है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग। किसी समांतर श्रेणी के, ठीक है, 4वें और 8वें पदों का योग। ठीक है, अब योग दिया गया है। ठीक है, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। 24 है, पहली शर्त एक दी गई है। ठीक है, ये 24 है। ठीक है, समझ आ गया। आगे और भी देता है, तथा छठवें और 10वें, ठीक है, तथा 6वें और 10वें पदों का जो योग है वो कितना दिया गया है, वो आपका 44 है। 44 है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। ठीक है, समझ में आ गया। चौथे और 6वें पदों का योग 24 है। तो सबसे पहले माना प्रथम पद क्या है, ए है। सार्वंतर क्या मान लिया, डी मान लिया। चौथे पद 8वें पद को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। सूत्र लगाइए पहले दोनों में, a + 3d, और इसको लिए करेंगे तो a+ में 7d
बराबर आ जाएगा 24। ए और ए को जोड़ दिया 2a आ गया, 3 और 7 को जोड़ देंगे 10d आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और a प्लस 5d बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अगले में क्या कहता है, 6वें और 10वें पद को जोड़ दो तो कितना आ जाता है 44 आ जाता है। इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, चलो लगा देते हैं। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस में 9d बराबर क्या आ गया 44। a और a को जोड़ दो तो 2a आ जाएगा, प्लस 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं, प्लस 14d हो गया, बराबर क्या है 44 है। 2 का भाग दे दो, a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, a और d पर ही कहानी निर्भर है सारी। समांतर श्रेणी का कोई भी पद लिखो या समांतर श्रेणी लिखो या समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखो, क्या निकालना होता है हमें a और d निकालना होता है, और वो निकालते हैं हम जो हमारे लिए शर्तें दी गई होती हैं। तो अब क्या करना, घटा देते हैं भाई। समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाने पर ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2d बराबर 22 में से कितना बचेगा 10 बचेगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब किससे, समीकरण 1 से a का मान तो सेम 5d है, तो 5 पंजे 25 बराबर क्या है 12 है। तो a बराबर 12 माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो a बराबर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -13। और अब हम बात करते हैं किसकी, समांतर श्रेणी की, या कहें समांतर श्रेणी के प्रथम पद की। तो -13 आ जाएगा, लेकिन -13 में अब सारवंतर जोड़ने पर ही तो अगला पद आएगा, तो माइनस का 8 आ जाएगा। और -8 में जब दोबारा से हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। पहला पद -13, दूसरा पद -8, और तीसरा जो पद है हमारा वो कितना आ जाता है -3 आ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम करने वाले हैं 19वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लैंग्वेज है थोड़ी सी, लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, जो कि अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या कहता है 19वें क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो देखिए कौन सा है, 19वां है। सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है 19वां क्वेश्चन, सुब्बा राव ने कब 1995 में, ठीक है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 से, ठीक है, कितने रुपए से, रुपये 5000 से मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया। मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। 5000 रुपये महीने के हिसाब से उसने क्या किया, कार्य आरंभ किया। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वार्षिक वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, समझ में आ गया। हर वर्ष उसका जो वेतन है वो 200 रुपये से बढ़ता गया। कितने वर्ष बाद उसका
वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? 5,000 से हो रही है। तो जो प्रथम पद है वो फिर कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। अब जो निश्चित राशि जुड़ती जा रही है वो क्या होता है? आपका सारवंतर होता है। तो सारवंतर इसे ए से लिखेंगे, सारवंतर को डी से लिखो, कितना है? 200 है। और ए एन बराबर कितना है आपका? 7,000 है। ज्ञात क्या करना है आपको? एन ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान 5,000 है, एन माइनस 1, डी का मान 200 है, जो कि किसके बराबर है? 7,000 के बराबर है। एन माइनस 1 गुणा 200 बराबर 7,000 माइनस क्या आ गया? 5,000 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 2,000 बच जाएगा, जो कि एन माइनस 1 गुणा 200 के बराबर होगा। और एन माइनस 1 जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 2,000 में किसका भाग दे देंगे? 200 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और n का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो n का मान कितना आ जाएगा? 11। 11 साल बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। n का मान निकालने के लिए उसने कहा था। 19वां क्वेश्चन हो चुका है एक्सरसाइज 5.2 का। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि ऐसे ही भाषा से संबंधित है। अब देखते हैं उसमें एन निकलवाता है, सारवंतर निकलवाता है या प्रथम पद निकलवाता है। देखते हैं, ये तो क्वेश्चन को पढ़ने पर ही पता लगेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 20वां है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? रामकली ने किसी वर्ष के, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 5 की बचत की। ठीक है, बचत कर ली उसने। कितने रुपए की? 5 रुपये की एक सप्ताह, किसी वर्ष के एक सप्ताह में। ठीक है, और अपनी साप्ताहिक बचत, ठीक है, और अपनी साप्ताहिक बचत रुपये, ठीक है, 1.57, ठीक है, 1.57 से बढ़ाती गई, ठीक है। यदि n वें सप्ताह, क्या कहता है? यदि n वें सप्ताह उसकी ठीक है बचत 20.75 रुपये हो जाती है, n का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 5 की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 1.75 से बढ़ाती गई। यदि n वें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो इसका प्रथम पद, जहाँ से इसकी बचत शुरू हुई है, ए माना जो कि कितने है? 5 रुपये है। दूसरी बात इसका सारवंतर, ठीक है, सारवंतर क्या है? डी है, जो कि 1.75 रुपये से बढ़ता गया है
वही होगा। और इसका जो एनवां पद है अंतिम है ना, एनवां जो पद है जो एन है वो कितना है 20.75 रुपये है। क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, क्लियर उसने कह दिया है। तो एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 5 है, एन तो ज्ञात ही करना है, डी का मान 1.75 है और बराबर 20.75। ठीक है, एन माइनस 1 1.75 बराबर 20.75 में से क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और जब 5 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एन माइनस 1 1.75 तो कितना आ जाएगा 15.75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और n माइनस 1 निकालेंगे तो 15, ठीक है 15.75 में 1.75 का भाग लग जाएगा। अब n माइनस 1 तो इस 175 का 1575 में क्या कर देना है, भाग दे देना है। ये लो भाई भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है 9 7 63, 63 और 4 67, 9 एकम 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए। कितनी बार गया 9 बार गया। तो n का मान फिर कितना आ गया 10 आ गया है। कितना आ गया है 10 आ गया। और ये क्वेश्चन इसके साथ ही आपका ख़त्म भी हो गया है। और क्वेश्चन के साथ साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।